जय हिंद साथियों। नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख युद्ध के बारे में जो आपके ऑल एग्जाम के लिए कंपलसरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर आप एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके आने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन रखिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, हाइडेस पीस का युद्ध कब लड़ा गया था और किसके बीच हुआ था। तो अगर हम हाइडेस पीस का युद्ध के बारे में बात करें तो 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था तो आपको बताना है, सिकंदर और पंजाब के राजा जिनका नाम पोरस था, तो इन दोनों के बीच ही युद्ध हुआ था, जिसमें विजेता सिकंदर की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। अगर हम कलिंग का युद्ध के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन सी है 261 ईसा पूर्व। 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था। किनके बीच में हुआ था और कौन विजेता बने थे आप देख पा रहे हैं, तो जिसमें विजेता थे मौर्य सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था। ये सारे युद्ध से क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सारे सन वाले क्वेश्चन याद होने चाहिए। सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था आपको बताना है, ऑप्शन बी 712 में लड़ा गया था। किनके बीच में हुआ था अगर हम बात करें तो मोहम्मद कासिम, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मोहम्मद कासिम और राजा दहीर सिंह के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद कासिम जी की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन फोर्थ आपका कह रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। अब तराइन की जब प्रथम युद्ध की बात आ जाती है तो सबके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन भी आ जाते होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और द्वितीय एंड तृतीय कब हुआ था ये हमें आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आप सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि तराइन का युद्ध किनके बीच में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5 पे, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही आ गया है कि द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किनके और किसके बीच में हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब हम बात करते हैं किसके बीच में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी और पृथ्वीराज की हार हो गई थी। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों मोहम्मद गौरी जीत गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था। आप देख पा रहे हैं कि तराइन का तीसरा युद्ध की बात यहाँ पे की गई है। तो तराइन का तीसरा युद्ध क्या आप बताएंगे या हमें बताना पड़ेगा। आइए हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी होगा। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। तीसरा युद्ध जो हुआ था वो आपके इल्तुतमिश और यल्दौज कुबाचा के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था। अगर कन्नौज बिलग्राम के युद्ध के बारे में हम बात करें तो आपको बताना है 1540 ईस्वी में। मीन्स की 1540 ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, बिलग्राम का युद्ध जिसे कहा जाता है, वो किसके बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। अब पानीपत की अगर बात की जाए तो सबके माइंड में आ गया होगा कि पानीपत का द्वितीय और प्रथम तृतीय तीनों युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको द्वितीय युद्ध के बारे में बात करना है। आपका आंसर है ऑप्शन डी 5 नवंबर 1526 है। 5 नवंबर 1526 का पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं किनके बीच में हुआ था। तो अकबर और हेमू के बीच में आपका द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। अगर तालीकोटा का युद्ध के बारे में बात करें तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किनके बीच में हुआ था। तो दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था, जिसमें सल्तनतों की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। अगर हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम बात करें तो 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं कि किसके बीच में हुआ था, तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब लड़ा गया था। अगर प्रथम कर्नाटक का युद्ध के बारे में हम बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1740 से 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था। अब किनके बीच में हुआ था, तो आपको बताना है गवर्नर डुप्ले जो फ्रांसीसी सेनाओं का एक नेतृत्व है और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन के बीच में हुआ था, जिसमें विजेता किसकी हुई थी, गवर्नर डुप्ले की विजेता हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। अगर दूसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में हम बात करें तो 1749 और 54 के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। अगर तीसरा कर्नाटक युद्ध के बारे में हम बात करें तो आपको बताना है 1556 से 1763 ईस्वी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप और किस टॉपिक पे क्लासेस चाहते हैं। आपकी जैसे रिक्वायरमेंट होगी पूरी कोशिश की जाएगी कि वैसे क्लासेस आपको दी जाए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। अगर प्लासी के युद्ध के बारे में हम बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1557 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, वांडीवाश का युद्ध कब लड़ा गया था। अगर वांडीवाश के युद्ध के बारे में हम बात करें तो 1760 ईस्वी में वांडीवाश का युद्ध हुआ था, जो किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, चंदावार का युद्ध कब हुआ था। बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब जब आपको सन से क्वेश्चन, आपके युद्ध से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैं आपको युद्ध से क्वेश्चन बता रही हूँ, लेकिन आपको इस वर्ल्ड से मतलब एक नेम से जितने क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं उसे एक बार रिमाइंड जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे आपके क्वेश्चन भी रिविजन हो जाएंगे और आप कभी भी भूलेंगे नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं, चंदावार का युद्ध कब लड़ा गया था। तो चंदावार का जो युद्ध हुआ था 1194 में लड़ा गया था। मीन्स की ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच में हुआ था, जिससे मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। अभी द्वितीय युद्ध की बात आपने की थी, अब हम पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी होगा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब द्वितीय युद्ध कब हुआ था, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर और मेवाड़ के राजा शंगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अब बाबर से कितने क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था। अगर घाघरा के युद्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं तो 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। किनके बीच में हुआ था, तो आपको बताना है बाबर और मोहम्मद लोधी जो अफगान के शासक थे, इनके बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो चौसा के युद्ध के बारे में अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 15 जून 1549 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था।
आपको प्रथम और द्वितीय बता दिया गया है। ये तृतीय युद्ध के बारे में बात किया जा रहा है। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो ऑप्शन बी होगा। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अब हम बात करते हैं किनके बीच में हुआ था। तो आपको बताना है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें विजेता अहमद शाह अब्दाली जी थे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करें किनके बीच में हुआ था तो मीर कासिम और सुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच में हुआ था, जो अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई थी। इसमें अंग्रेजों की जीत भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। अगर प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम बात करें तो आपको बताना है ऑप्शन डी। 1767 से 69 के बीच में ये युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली की जीत भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 24 पे। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। अभी प्रथम युद्ध की बात हो रही थी, अब द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो रही है। तो आपको बताना है ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1780 से 84 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, जो आपका मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। अगर तृतीय युद्ध के बारे में हम बात करें तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। 1790 से 92 ईस्वी में, जो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। अगर चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम बात करें तो आपको बताना है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी में ये युद्ध को लड़ा गया था, जो आपको टीपू सुल्तान और अंग्रेज के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 नंबर आपका कह रहा है कि चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया था। तो भाई आपको बताना है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1849 ईस्वी में ये युद्ध को लड़ा गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया था। अगर भारत चीन सीमा युद्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1962 ईस्वी पूर्व में, जो 1962 ईस्वी में भारत चीन सीमा युद्ध लड़ा गया था, जो किसके बीच में हुआ था। आपको पूछा जाए तो आपको बताना चीन और भारत के बीच में हुआ था। कुछ दिन तक ये युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा की और भारत को अपनी कुछ सीमा के हिस्से पर छोड़ आना पड़ा। क्वेश्चन नंबर हम आगे बात करते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल्स में अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया था। भारत पाक युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1965 ईस्वी में ये युद्ध को लड़ा गया था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें भारत की जीत भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है। भारत पाक का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में इनका दूसरा युद्ध हुआ था। अब हम बात करते हैं किनके बीच में हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश और स्वतंत्र देश बना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, जो आपके लिए है। कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था, जिसमें आपको कमेंट करके हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन का आंसर मालूम है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपसे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके अलावा आप शेयर करने की पूरी कोशिश करो। थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए जिससे कि चैनल जल्दी से ग्रो करे, क्योंकि हमारी पूरी टीम आप मेहनत कर रही है। और आप सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो बहुत ही जल्दी हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाने वाले हैं, जो आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ घर बैठे क्लासेस में, और ऐसे ही
स्टडी करिए। ओके, थैंक यू।